जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो कि जुड़ी है भगवान विष्णु और भृगु ऋषि से। आपने अक्सर देखा होगा, जो आपने लड्डू गोपाल जी अपने घर में भी रखे हुए हैं या कोई भी लड्डू गोपाल जी, कि लड्डू गोपाल जी की छाती पर होता है एक पैर का निशान। आखिर किसका पैर का निशान है ये? जानिए क्या है कहानी इस चरण चिन्ह के पीछे की। भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप हर किसी का मन मोह लेता है। ब्रजधाम ही नहीं बल्कि देश में हर छोटे से छोटे कस्बे और बड़े से बड़े शहर में लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती है। कहा जाता है कि लड्डू गोपाल जी भी किसी विशेष तामझाम के नहीं, आपके प्रेम और भाव के भूखे हैं। अतः उनको जितना प्रेम, जितना भाव अर्पित किया जाता है, वह उतने आपके अपने हो जाते हैं। लेकिन सबके पीछे क्या आप ये भी जानते हैं कि श्री कृष्ण के लड्डू स्वरूप की छाती पर पैर का चिन्ह क्यों होता है? बता दें कि ये चिन्ह भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल और युगल स्वरूप में ही चिन्हित होता है। इस निशान को लेकर एक पुरातन कथा में बताया गया है कि एक बार महर्षियों के बीच ब्रह्मा, विष्णु और महेश में श्रेष्ठता को लेकर चर्चा हो रही थी। इसका कोई निष्कर्ष ना निकलता देख ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु को त्रिदेव की परीक्षा लेने का कार्यभार सौंपा गया। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने न तो प्रणाम किया और न ही उनकी स्तुति की। यह देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया। लेकिन फिर यह सोचकर कि ये उनके पुत्र हैं, उन्होंने हृदय में उठे क्रोध के आवेग को विवेक बुद्धि में दबा लिया। इसके बाद महर्षि भृगु कैलाश गए। देवादिदेव भगवान महादेव ने देखा कि भृगु आ रहे हैं तो वे प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि उनका आलिंगन अस्वीकार करते हुए बोले, महादेव, आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन ही करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं, उनसे सृष्टि का भयंकर संकट आ जाता है। इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि स्वीकार नहीं करूँगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने बहुत अनुनय विनय कर किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत किया। शिव और ब्रह्मा की परीक्षा लेने के बाद भृगु बैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु ने जाते ही उनके वक्ष पर एक तेज लात मारी। भक्तवत्सल भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण सहलाते हुए बोले, भगवान, आपके पैर में कहीं चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। भगवान, मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान न था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों और पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों में आंसू बहने लगे। उसके बाद वे ऋषि मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु के यहाँ के सभी अनुभव विस्तार से बताए। उनके अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए और उन्हें सभी संदेह दूर हो गए। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। भृगु ऋषि के द्वारा मारी गई लात से उनके चरण चिन्ह भगवान विष्णु के स्वरूप उनके विग्रहों की छाती पर मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार लड्डू गोपाल की छाती पर भृगु के ही चरण चिन्ह छपे हुए हैं, जो आज तक भी लड्डू गोपाल जी की हर प्रतिमा पर बने हुए हैं। तो यही है राज श्री लड्डू गोपाल जी की छाती पर जुड़े पद चिन्हों का। आपने अपने घर में भी लड्डू गोपाल रखे होंगे, तो एक बार ये वीडियो सुनने और देखने के बाद आप अपने लड्डू गोपाल जी को अवश्य देखिए। दोस्तों, उनकी छाती पर जो पद चिन्ह बने हुए हैं वो श्री विष्णु जी के उस रूप पर लगे थे जब वो माँ लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे थे। और ये पद चिन्ह हैं भृगु ऋषि के, जो एक महान ऋषि हुए हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य कीजिए। भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमेशा ही आप सभी के साथ रहे। इस मंगल कामना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।
धन्यवाद साथियों।